तो कभी आपने देखा बाहर कोई जलसा निकला महंगाई के खिलाफ, कभी देखा आपने कोई हड़ताल हुई है, कभी देखा उनके टीवी पे कोई इस्तकाल केस किस तरह की खबरें चले? हम तो टीवी नहीं देखते, यकीन करें। इस चक्कर में हम तो टीवी देखने ही बंद कर दी, क्योंकि यहाँ पे लॉ नहीं है, यहाँ पे कानून नहीं है, यहाँ पे कुर्सी खेल रहे हैं बस। बड़ी माशी ताकत बन गया इंडिया। 900 अरब डॉलर की बरामदात हैं हमारी, 30 अरब डॉलर। ओहो, अब चीन की उससे भी ज्यादा। बिफोर 1 ईयर्स, आप 2 ईयर्स चले जाए, 20 किलो वाला आटा 760 रुपये का था या 1000 रुपये का था। अभी 20 किलो वाला आटा 2900 रुपये का ब्लैक में लोग दे रहे हैं। ठीक है, हम सिर्फ अगर हम एक इस्लामिक न्यूक्लियर पावर हैं, जो टेक्नोलॉजी और वेपन सिस्टम्स हमारे पास है, हम डिफेंस एक्सपोर्ट्स भी अगर करना शुरू कर दे, किसी की बाप की मजाल नहीं है पाकिस्तान पर कोई कर्जा रह जाए। जब आटा स्कीम आई थी, मैंने खुद ट्रक देखे हैं, मैंने माएँ बहनें जलील होती देखी हैं अपनी आंखों के सामने। पुलिस वाले उधर बैठे होते थे। एक हम है आटे के पीछे एक दूसरे की जानें ले रहे हैं। बड़ी मर्जी है आपकी। ये इस्लामी जमहूरिया, पता नहीं इनको शर्म भी नहीं आती, सोचते भी नहीं कि नाम क्या रखा है इसमें। आटा 150 रुपए किलो है और 1400 रुपए का थैला 10 किलो का आता है, तो बंदा कैसे वो गुजारा कर सकता है? $1 बिलियन के लिए आपकी नाक रगड़ रहे हैं। हर रोज आपका वजीर आजम कहता है कि हमारी नाक रगड़ दी, हमसे कहां कहां दस्तखत करवाए। माशाल्लाह, ओ ना काफर होते भी अपनी मां से फायदा कीता है, असि मुसलमान होते भी अपनी मां दा बेड़ा गर्क कीता है। तेंदा को कर नहीं कोई सकता। ए ना मतलब कि पाकिस्तान दा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये अल्लाह पाक ने बनाया है। नमस्कार दोस्तों, हाल ही में भारत में पीएम मोदी ने आटा स्कीम लॉन्च की है, जिसकी वजह से आटे को और सस्ता करने की कोशिश की जाएगी। और जितनी भी प्राइवेट कंपनियां हैं बड़ी बड़ी जो आटा बनाती हैं, वो बहुत ज़्यादा महंगा बेचते हैं, तो उस पर भी काम किया जाएगा कि आटे की वैल्यू जो है वो बहुत कीमतें कम करनी जाए। और दूसरी तरफ पाकिस्तान, जहाँ पे खाने के बहुत ज़्यादा लाले पड़े हुए हैं, वहाँ पर इतनी अच्छी अच्छी सैलरी वाले लोग भी सरवाइव नहीं कर पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कतें फेस कर रहे हैं निजी तौर पर भी, और इंटरनेशनली तो आपको पता ही है उनके रिश्ते कितने ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं, क्योंकि वो आतंकवादियों को पनाह देते हैं और करप्शन इतना ज़्यादा है जिसकी वजह से इंटरनेशनली उनकी हालत बहुत ख़राब है। उनके वीज़ा बैन किए जाते हैं और दूसरी तरफ उनकी पाकिस्तान के अंदर भी बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही है। खाने पीने की चीज़ें इतनी महंगी, और इंडिया में ये चीज़, इस पर ध्यान दिया जा रहा है कि इसको कम किया जाए, कीमतों को कम किया जाए और भी ज़्यादा कम किया जाए। तो देखते हैं पाक मीडिया का इस पर क्या रिएक्शन है। तो चलते हैं, वीडियो में स्टार्ट करते हैं। IMF से मुआहदा ही नहीं हो रहा, ये कई महीनों से कह रहे हैं। IMF से लेट के तो मुआहदा नहीं ना हो सकता। आप IMF से कहें खुददारी के साथ बात करें, खुददारी का मतलब तकब्बर नहीं होता, खुददारी के साथ बात करें। हम एक मुल्क है 23 करोड़, नहीं वो कहते हैं कि आप अपना टैक्स तो अल्लाह के फजल से पाकिस्तान कभी भी जलील नहीं हो सकता। इस पाकिस्तान को अल्लाह ने जो इज्जत दी है वो पूरी दुनिया में, दुनिया की आर्मी बना सकता है। ये कोई मानने के लिए तैयार नहीं था, शायद अब भी ना हो। मेरी तो मालूमात है कि पाकिस्तान ने ऐसे पायलट और ऐसे साइंसदान पैदा किए जिनकी दुनिया को मिसाल। एक ब्रेक ले लें, फिर ये बात जारी रखते हैं। जिस मुल्क में 24 करोड़ UNDP की रिपोर्ट है, मैं नहीं कह रहा जाली दूध बनता हो, नाम आपने पाकिस्तान, अखों अन्नी नाम नूर। जब आटा स्कीम आई थी, मैंने खुद ट्रक देखे हैं, मैंने माएँ बहनें जलील होती देखी हैं अपनी आंखों के सामने। पुलिस वाले उधर बैठे होते थे। वहाँ पे जो मुंशी टाइप लोग होते हैं, यकीन करें कि वो ब्लैक में आटा बेचते रहे हैं, जिसकी कीमत गवर्नमेंट ने लॉन्च की थी 800-700, वो 1100-1200 रुपये में लोगों ने, तंदूर वाले हो गए या कोई भी रिलेटेड जितने भी लोग हैं जो आटा जिनको ज़्यादा ज़रूरत होती है, मेरी आंखों के सामने यकीन करें 1200-1300 में 50-50 तोड़े पुलिस वालों ने गायब किए हैं, हुकूमत के लोगों ने गायब किए हैं। आप पंजाब आटा स्कीम की बात कर रहे हैं? जी, पंजाब ये लॉन्च किए पीछे, जिसमें ये कहते हैं खरबों रुपये हमें नुकसान हो गया, आटा किधर गया ही नहीं, कि अपने लोग चोर हैं वही ले गए सारा आटा। गरीब को मिला कब है? गरीब को तो आटा कोई नहीं मिला। लेकिन इस मुल्क में कोई जस्टिस ही नहीं है, कोई रूल्स ही नहीं है। जो जिस मुल्क वही मुल्क तरक्की करता है जहाँ पे कोई रूल्स हो, जिसपे लॉ हो, जिसमें अवाम के बारे में सोचा जाए। ये अवाम के बारे में सोचते, वो कहते हैं जी नवाज शरीफ बनेगा वजीर आजम, अब जरदारी कहता है बिलावल बनेगा वजीर आजम। इनकी अपनी ही जो लड़ाइयाँ खत्म नहीं होती, ये लोग अवाम का क्या सोचेंगे? अच्छा, हमने हमेशा अपना मुआवजा इंडिया के साथ रखा है, ऐसी बात है जी? हमने हमेशा हर चीज़ अपना मुआवजा इंडिया के साथ रखा है, तो हम फिर इंडिया से क्यों नहीं सीख लेते कि मुल्क किस तरह चलाना है, अवाम के काम किस तरह आना है, अपनी अवाम को रिलीफ किस तरह देना है? देखिए जी, इंडिया में लॉ है, वहाँ पे कुछ असूल हैं जिसमें अवाम के, देखिए आप बाहर चले जाते हैं, सपोज आप ले लें दुबई ले लें, मलेशिया ले लें, या कोई भी कंट्री ले लें, वहाँ पे चीज़ें महंगी होती हैं, ये नहीं कि नहीं होती, मगर उसमें
उस पॉलिसीज़ में आवाम को वही चीज़ वैसे ही एज इट इज़ दी जाती है जो उनके रेट चल रहे होते हैं। ये नहीं होता कि महंगाई ऊपर जाए और उनके रेट भी ज़्यादा हो जाएं। वहाँ पे आवाम को कभी आपने देखा बाहर कोई जलसा निकला महंगाई के ख़िलाफ़, कभी देखा आपने कोई हड़ताल हुई है, कभी देखा उनके टीवी पे कोई इस्तकाल केस किस तरह की खबरें चले। हम तो टीवी नहीं देखते, यकीन करें, इस चक्कर में हम तो टीवी देखने ही बंद कर दी, क्योंकि यहाँ पे लॉ नहीं है, यहाँ पे कानून नहीं है, यहाँ पे कुर्सी कुर्सी खेल रहे हैं बस। आटे की बात करें तो लास्ट टाइम बिफोर 1 ईयर्स, आप 2 ईयर्स चले जाए, 20 किलो वाला आटा 760 रुपये का था या 1000 रुपये का था। अभी 20 किलो वाला आटा 2900 रुपये का ब्लैक में लोग दे रहे हैं। ठीक है, ये सब माफिया की सूरत में इस मुल्क को जकड़े हुए हैं। ठीक है, कोई पॉलिसी नहीं यहाँ पे, कोई भी नया आता है। जब ये इन्होंने आटा, इंडिया की बात आप करें तो इंडिया ने अपनी आवाम के लिए बहुत सारी रिलीफ दिया, आटा पैकेज दिया, प्याज, आलू, हर चीज़ सस्ती है। हमारा और उनका मुकाबला, हमें भी आगे होना चाहिए, वो भी आगे हैं तो हमें भी आगे होना चाहिए। उनकी पॉलिसीज़ हैं, ठीक है, उनकी रिस्पेक्ट है अदर कंट्री में, हमारी रिस्पेक्ट किसी कंट्री में भी नहीं। हमारी डी वैल्यू करेंसी डे बाय डे हो रही है, क्योंकि यहाँ पे कोई पॉलिसीज़ नहीं है। तो कोई क्या करेगा? कुछ भी नहीं कर सकते। हम अपने कैसे सर्वाइव करेंगे? ये गरीब लोग हैं सभी, ये दिहाड़ीदार हैं, किसी की 500, किसी की 700, किसी की 800। अब 30,000 रुपये, 35,000 रुपये, मुझे बताया इस मुल्क में क्या बनता है? कुछ बनता है? क्योंकि इनकी पॉलिसीज़ नहीं है। हमने करना है तो खाना है। सर, हर मुल्क अपनी आवाम के बारे में सोचता है। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जो अपनी आवाम के लिए नहीं सोचता, अपने लिए सोचता है। क्या वजह है इसकी? क्योंकि ये सभी चोर हैं, इसीलिए ये ऐसे ही हो रहा है। इस मुल्क में सभी चोर हैं, सब चोर हैं। खान भी चोर है, नवाज शरीफ भी चोर है, जरदारी भी चोर है, कोई फजलुर रहमान, किसी को भी, जितने भी लोग हैं, हम किसी के खिलाफ नहीं है, किसी की हम वो नहीं करते, किसी की बदखोई नहीं करते। लेकिन हमारी आवाम के लिए कोई पॉलिसीज़ नहीं है, कोई इनको ख्याल नहीं है। इनको ख्याल तब आए कि ये बिल पे करते हो, इनको ख्याल तब आए ये रेंट घर का पे करते हो, इनको ख्याल तब आए कि इनकी ग्रॉसरी कोई बाय करता हो, क्योंकि इनको तो हर चीज़ फ्री है। आर्मी का टोटल फ्री है, गवर्नमेंट का टोटल जितने लोग हैं ये कुछ पे करते ही नहीं है। ये माफिया की सूरत में, शोरूम इनके अपने हैं। मुर्गी अगर महंगी होती तो ये सारा माफिया की सूरत में है। ये मुर्गी जब सस्ती करनी हो सस्ती कर देते हैं, महंगी करनी हो महंगी कर देते हैं। प्याज, अभी आप प्याज पे चले जाएँ, जो बंदा 500 रुपये दिहाड़ी लेता है, सपोज अभी 500 रुपये, 100 रुपये किलो प्याज है। आलू देख ले, 600 रुपये धड़ी है आलू का रेट जो अभी चल रहा है। ठीक है, अभी 120 रुपये अबव आलू का रेट है। मुझे बताएं, आप मुझे जवाब दें, आप दे देना अब, कि जिसकी 500 या 600 रुपये दिहाड़ी है वो कैसे अफोर्ड करेगा?